वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस और कॉइल को एक ही प्रोग्राम में मैप करेंगे। कोई भी एक रैंडम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम फंक्शन और कॉइल इन दोनों को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस वीडियो जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स पीएलसी कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड थी, उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फंक्शन को यूज़ करते हुए और कॉइल को यूज़ करते हुए कैसे मैप करते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन को भी यूज़ करेंगे, मीन्स कि उसको रीसेट और सेट करवाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग सम कमांड्स। और हम कॉइल को भी यूज़ करेंगे ताकि हम इन दोनों को परमानेंट ऑन रखेंगे और देखेंगे कि इनको रीसेट कैसे करते हैं इन केस ऑफ फंक्शन, और कॉइल को अनलैच या होल्ड जो हुई होती है उसको उस पाथ को कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सा मेरे पास इस वक्त सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ये मित्सुबिशी मेलसॉफ्ट सीरीज़ का है, GX डेवलपर का। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन है कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं GX डेवलपर की या GX सिमुलेटर की, तो वो मैं जो सा है आपकी डिमांड पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जिसमें हम और सेटअप का जो सा लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं। तो ये देखें PLC सीरीज़ जो सी है वो FX CPU है और जो मॉडल है वो FX2N है। ठीक है, ये मित्सुबिशी एक जापानीज़ ब्रांड है, ये इसका जो सा है वो मॉडल है। इस वक्त जो लेटेस्ट मित्सुबिशी का मॉडल यूज़ किया जा रहा है वो FX3 जो है। ठीक है, ओके, तो ये जो सा ये प्लेटफॉर्म है मित्सुबिशी का। ठीक है, हमने इसमें लॉजिक अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सीमेंस का हो, ABB का हो, श्नाइडर का हो, फैटक का हो, ठीक है, हमने जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपनी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना और उसी को मैप करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इधर कंट्रोल फंक्शनल की F5 है, मीन्स के ओपन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इसको जस्ट मैं क्लिक करूँगा और मित्सुबिशी के केस में हम इनपुट्स को X से डिनोट करते हैं और आउटपुट्स को Y से करते हैं। तो मैंने इसको नेम दे दिया X0 कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसके साथ मैं एक जो सा नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। उसकी वजह यह है कि जब मैंने किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना है या उसके पाथ को इंटरप्ट करना है तो मैं उसके सीरीज़ में एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। नॉर्मली क्लोज मीन्स कि ये नॉर्मल कंडीशंस में एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। ठीक है, ओके, मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैंने नेम दे दिया X1 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का। इसी तरह मैं एक आउटपुट जो सा है वो एज अ कॉइल यूज़ करूँगा, उसकी कंट्रोल की F7 है, या मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा और आउटपुट को चूँकि Y0 से शो करते हैं तो मैंने Y0 जो सा है वो आउटपुट आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट है। अब इस आउटपुट जो सी है ये रिप्रेजेंट कर रही है 3 फेज कॉन्टैक्टर को, रिले को, सोलिनॉइड ऑपरेटिंग वाल्व को, ब्रेकर को, या किसी भी कॉइल डिवाइस को आउटपुट को शो कर रही है। मींस के अगर हम कॉन्टैक्टर की बात करते हैं तो कॉन्टैक्टर के जो से कॉइल पॉइंट्स है A1 A2। ठीक है, एक को फेस अप्लाई कर देंगे, एक को न्यूट्रल अप्लाई कर देंगे। जैसे ही उसको हम पावर देंगे तो वो अपने जो स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स है उसको मेक ब्रेक करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम रिले की बात करते हैं तो उसके 13-14 कॉइल पॉइंट्स है। इसकी भी मैंने वीडियो लेक्चर जो इससे आगे अपलोड करना है। रिले का 3 फेज कॉन्टैक्टर का मेन डिफरेंस क्या है और उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आपने लाजमी देखना है। ठीक है, उससे आपकी जो सी लर्निंग है वो ग्रूम करेगी। ओके, सो इसमें हमने कॉइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। अब इसको लैच करना है या होल्ड करना है, उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि ये मेरी कॉइल है वो परमानेंट ऑन रहे, वरना अगर मैं पुश बटन यूज़ करता हूं तो उससे वो एक इंस्टेंट के लिए जो सी है वो कॉइल मेक करेगी और जैसे ही मैं पुश बटन को नॉर्मल ओपन को अपनी नॉर्मल कंडीशन में लेके आऊँगा तो वो जो सा है वो कॉइल ब्रेक कर जाएगी। तो मैंने इस आउटपुट का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो सा यूज़ करना है और इसको नेम करना है Y0 नेम से। ठीक है, अब मैंने इसको जस्ट लैच करना है तो मैंने शिफ्ट F9 जो सी है वो की प्रेस कर दी है। ओके,
सो अब हम देखते हैं कि इसको आगे कैसे परस्यू करना है। तो इधर मैंने ओके किया, तो ये जो सा स्टेप है ये रिगार्डिंग कॉइल है। तो मैंने कॉइल, ये जो से पैरेंथेसिस है, ये कॉइल की बेस पे मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। लेटेस्ट से ये मेरे पास एक लाइट है, इंडिकेटर है, ठीक है, पायलट जो हमारे डीपीस में यूज़ होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं डीबीस। तो इसको मैंने जैसे ही मैं इसको नॉर्मली ओपन को फोर्स ऑन करूँगा, पुश करूँगा, तो ये जो सी कॉइल है जिसको इंडिकेटर यानी पायलट लैंप है, जो कि यूजुअली पैनल्स में हम यूज़ करते हैं, तो ये लैच रही। और उसको अनलैच करने के लिए मैं X1 प्रेस करूँगा। अच्छा, अब हमने सेम यही प्रोग्राम बाय यूजिंग फंक्शंस करना, ताकि आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकें। तो फंक्शन में हमने जो कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, इसको मैंने X2 से नेम कर दिया, ठीक है, ओके। सो X2। अब मैंने फंक्शन यूज़ करना है, तो इसकी जो कंट्रोल की है वो F8 है, ठीक है। और इस कंट्रोल की को मैंने जस्ट क्लिक करना है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने याद रखी। तो फंक्शन है, मैंने इसको सेट किया y1 से, क्योंकि y0 में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन जो सा है सेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको कॉमन मिस्टेक बताता हूँ प्रोग्रामर्स की, कि कभी भी दो कॉइल सीरीज़ में ऑपरेट नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसके सिंटैक्स की वायलेशन है। अगर मैं कहूँ कि ये y0 y1 लेटर से दो कॉइल्स उनको सीरीज़ में अटैच कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह जो फंक्शंस है वो भी सीरीज़ में, हाँ, पैरेलल में नंबर ऑफ फंक्शंस और कॉइल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीरीज़ के केस में it is not possible to use any two functions in series। ओके, अब ये फंक्शन जैसे मैं X2 को फोर्स ऑन करूँगा, पुश करूँगा, तो ये फंक्शन सेट हो जाएगा, और इसमें हमें लैच की और होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है परमानेंट ऑन रखने के लिए, ठीक है। ये ऑलरेडी परमानेंट ऑन ही रहेगा। अब हमने एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे X3 नेम से, और फंक्शन को रीसेट करना है, तो जस्ट मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स जो सी है वो यूज़ करूँगा। तो RST जो सी है फंक्शन को रीसेट करने के लिए, और y1 ताकि फंक्शन को मैं रीसेट कर सकूँ। तो ये मैंने फंक्शन को रीसेट कर दिया। तो अब हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, और इसकी सिमुलेशन, इस ब्लू आइकन को क्लिक करेंगे, जिससे आप देख सकते हैं ये सिमुलेशन, ये इस वक्त जो मॉडल शो कर रहा है FX21 है, ठीक है। FX3 जो है वो लेटेस्ट है, तो इसका स्टेटस जो है वो रन भी आ जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। ओके, तो हमारा जो सा प्रोग्राम है वो रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, X0 को जाके डिवाइस टेस्ट में फोर्स ऑन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइल है वो लैच है, मेरे फोर्स ऑफ करने पे भी जो कॉइल है वो परमानेंट ऑन है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको अनलैच करना है, तो मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को जाके फोर्स ऑन करूँगा, जिससे ये कॉइल क्या होगी, अनलैच होगी, क्योंकि ये ऐसा अब जो सा है वो इसने इसके पाथ को इंटरप्ट कर दिया। अब मुझे दोबारा इस कॉइल को ऑन करने के लिए इसको यहाँ से X0 को लैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कॉइल जो सी है वो अगेन वर्किंग कंडीशन में। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, फंक्शन की तरफ। तो हमें पता है कि अगर हमने फंक्शन को यूज़ करना, तो X2 कॉन्टैक्ट को डिवाइस टेस्ट में जाके फोर्स ऑन करूँगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। अब मैं इसको फोर्स ऑफ कर भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि फंक्शन बिल्ट इन प्रोग्रामिंग इसमें हुई है कि फंक्शन सेट ही रहेगा। अब इसको रीसेट करना है, तो मैं X3 को जाके डिवाइस टेस्ट में फोर्स ऑन करूँगा, जिससे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। इस कॉइल को हमने अज्यूम किया हुआ कि ये पायलट लैंप है, तो इसकी बेस पे हमने प्रोग्रामिंग की कि कॉइल में क्या मेन डिफरेंस है और फंक्शंस में। ओके, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, एज आ इंफॉर्मेटिव है, तो आपने सब्सक्राइब करना है लाजमी, ताकि आपको इंडस्ट्री और ऑटोमेशन से रिलेटेड नंबर ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो सी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।